कई भाजपा के नेता तो हमको भी बोलते पाकिस्तान भेज देंगे मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का। हम भी बीजेपी साथ मिला के मुख्यमंत्री बन रहे। खुशखबरी वाली बात थी कि हिना शहाब और उसामा शहाब की मुलाकात हो। कुछ दिन इंतजार किए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। उसामा चुनाव लड़ेंगे ऐसी इच्छा जताई उन्होंने, आरजेडी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर ये प्रस्ताव आया, अभी से उनका जो बागियाना तेवर है कुछ कुछ मुद्दों पे नजर आया है। अब 15 सीट से ज्यादा नहीं देगा भाजपा। क्या बात कर भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ना आपको। और हमको पता है ठीक से अनुमाने रहेंगे, मंत्री रहेंगे, लेकिन मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। उसी में सेटल हो रहा है। 10 देगा तो ले। नीतीश कुमार अगर आ गए 25 से पहले तो फिर आपको कहा कि अरे तुम ही ना हो, अब तुम ही चलाओगे, अब तो तुम्हारे ही भरोसे बैठ। जिस तरह से वो कहते रहे, हम लोगों ने सुना है उनकी जबान से। तो 2 बार बना दिए हम, 1 बार वो बना देंगे, क्या दिक्कत। 2 बार बनाए ना भाई जी, तो 1 बार उनको बनाने में क्या दिक्कत है। जब देखना है तो अभी से देखो। सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, सबके सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने माफी मांगी, बोला कि अब दोबारा ये नहीं करेंगे, गलती हो गई। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है तेजस्वी जी के स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं। मेरी गर्भवती पत्नी को 15-18 घंटे बैठाया 18 घंटे बैठा करके रखा गया और उसके 1 हफ्ते बाद डिलीवरी थी जी। उस पीरियड में आप समझिए ये काम हुआ तो आप ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई रहना नहीं चाहते, अच्छा नहीं कर, सब भागना चाहते हैं प्यार छोड़, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा मुख्यमंत्री का बना हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके कि बिना चढ़ावे दिए हुए कोई काम नहीं होता। कि मुसलमानों के बहुत सारे अधिकार हैं जिसपे हमले हुए हैं। देखिए हम सब एक हैं, देश की आजादी में सबने कुर्बानी दी है, जितना मेरा है उतना मुसलमान है। कुछ लोगों ने उनको घेर रखा है। एकदम 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 अब मुखौटा हो गया, बस चेहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। इमरान हैदर ने बड़ा अच्छा काम किया था कोविड के टाइम में भी जी। हम भी दिल्ली में फंसे हुए थे ना, हमारे के अनुसार कोई हिस्सेदारी भाई काम तो नहीं है। अच्छा, कुछ मिलना भी चाहिए जी, कोई एहसान तो करिए। अच्छा, तेजस्वी यादव के सामने 2025 में बड़ा चैलेंज किसे मानते हैं? कहाँ से हेलीकॉप्टर मिला था, सब पैसा वैसा कहाँ से आया, सब है ना मेरे पास रसीद। अच्छा, जेडीयू एक मामले को लेकर के बैकफुट पे आ गई कि जब अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी जी पब्लिकली बोलते हैं कि मेरे घर पे आकर के मेरे माता पिता से नीतीश कुमार जी ने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि ऐसा है, और आपने वीडियो जारी कर दिया और वो घिर गई। आप जिनका नाम ले रहे हो कोई नेता है, अब मेरे में पीड़ा एक है, हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। चढ़ गया था इसलिए उधर चले गए। गरापन था मेरा जो भाजपा के साथ चलेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे बेटे। हमको दुश्मनी नहीं करना, हमको बिहार को आगे बढ़ाना। जो बीजेपी की जो प्लेइंग टीम्स है वो चाहते इसमें हो हंगामा हो, वो चाहते मुसलमान सड़क पर आए। हालांकि आपके फादर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था लालू जी के बारे में जानने का, अभी भी खुला रहता है, लेकिन पहली बार आप ऐसा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले जाकर के नेताओं से उनको बैठा करके कार्यकर्ताओं की शिकायत कर रहे हैं। कि मेरा हर 6 महीने पे ऐसे पंचायत के लेवल के वर्करों से इंटरेक्शन, और ये भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। हम हर पंचायत अध्यक्ष से पूछे कि भाई आपके पंचायत में कितने लोगों को नौकरियां मिली, सब कहते हैं 5 से कम कोई नहीं बोलता। हम लोग लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों में जान है, सांस है। कभी घुटने नहीं देके न, चाहे कोई स्थिति आ जाए, जेल जाना पसंद है लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रसाद यादव ने जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की और उसके बाद लोगों से मुलाकात का सिलसिला उनका लगातार जारी है। उनके नेता और कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव लोगों के दरमियान जाकर के खासतौर से नेता और कार्यकर्ताओं से शिकायतें सुन रहे हैं कि आप बताइए मामला क्या है आपका। तेजस्वी यादव हमारे साथ खुद है, यात्रा से वो पटना लौट रहे हैं। दूसरा यात्रा की शुरुआत कुछ दिनों बाद होगी। कैसा रहा, शिकायतें मिली या लोगों ने क्या कहा, नेताओं ने जो फीडबैक दिया उससे क्या बहुत ही सकारात्मक संवाद जो है पंचायत, ब्लॉक, जिला के कार्यकर्ताओं से हुआ और पार्टी के विस्तार को लेकर के, विचारधारा की मजबूती को लेकर राय भी आए। हम लोगों ने राय भी दिया कि काम कैसे करना है, जो काम हम लोगों ने गिनाया उसका भी प्रचार प्रसार कैसे करना है, ये भी हम लोगों ने बताया। और उधर से भी जो सजेशंस आए हैं, जो आप शिकायत कह लीजिए, राय कह लीजिए, उस पर भी जो है पार्टी जो है आने वाले जो भी हमारा जो कदम होगा, स्ट्रैटेजी जो होगी,
उस चीज़ को हम लोग उनके फीडबैक के आधार पर ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बिहार के इतिहास में तेजस्वी जी पहली बार ऐसा हो रहा है, चाहे वो आपकी पार्टी हो। हालांकि आपके फादर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, लालू जी के बारे में जन नेता अभी भी खुला रहता है, लेकिन पहली बार आप ऐसा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले जाकर के नेताओं से उनको बैठा करके कार्यकर्ताओं की शिकायत सुन रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना, कई बार होता है कि हम लोग रैली में जाते हैं, रोड शो में जाते हैं, आप ही कई यात्राएं कवर की हैं, तो उसमें तो मौका नहीं मिल पाता ना। जी, जो वर्कर हैं बूथ पे, जो लड़ाई तो लड़ने वाला वही लोग हैं, तो बूथ जीतो चुनाव जीतो, यही है। जी। तो जब बूथ जिताने का जो काम करता है, जो बूथ पे लड़ता है, उससे तो मिलना ही चाहिए ना। तो ये तो हम लोग अभी घूम रहे हैं, और ये हम लोग अब शेड्यूल में डाल रहे हैं कि मेरा हर 6 महीने पे ऐसे पंचायत के लेवल के वर्करों से इंटरेक्शन हो, ताकि समय समय पे जो भी सुधार करनी हो, कमी को दूर करनी हो, उसको हम लोग करें। अच्छा, एक सवाल और ये है कि जो नौकरी सीरीज की शुरुआत आपने की गांधी मैदान में, ऐतिहासिक लम्हा था, आज भी लोग आपके उस वीडियो को शेयर करते हैं कि भाई रोजगार का मतलब गांधी मैदान में पहले रैली होता था पॉलिटिकल, हम लोगों ने बेरोजगारी का इस बार नौकरी रैली हम लोगों ने निकाला, डिग्री हम लोगों ने दी, सबको सर्टिफिकेट दिया हम लोगों ने लाखों के तादाद में, जो आज तक देश में कहीं नहीं हुआ। और ये भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, हम हर पंचायत अध्यक्ष से पूछ रहे हैं कि भाई आपके पंचायत में कितने लोगों को नौकरियां मिली। सब कहते हैं 5 से कम कोई नहीं बोलता। तो आप सोचो, बिहार में हर पंचायत में लोगों को नौकरियां मिली हैं जी। तो हर घर में कम से कम जो है, तो पहले बहाली नहीं निकलती थी, कम से कम इस 17 महीने जो मौका मिला हमको आने का, कम से कम इतना फायदा तो हुआ। हर पंचायत से भी अगर मिनिमम 5 लोगों को अगर नौकरी मिली है तो अच्छी बात है ना। अच्छा, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप लोग बोलते हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनसे कुछ हो नहीं रहा है। एक आंकड़ा आपने दिया कि राजधानी पटना में ही पिछले 1 महीने 1.5 महीने में 157-58 के आसपास हत्याएं हो गई। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था गड़बड़ा गई है, डीजीपी को बदल दिया गया। उन सारे मामलों पर लगातार आपकी टीम, आपके लोग कहते रहते कि नहीं तेजस्वी आएंगे तो हालात सुधर जाएंगे। आप देखिए, कहीं भी हत्या हो रहा है, क्राइम हो रहा है, पटना जैसे शहरों में घर में लोगों को घुस की गोली मारी जा रही है। अब सीसीटीवी भी हो गया तो भी भय नहीं है, पुलिस का भय नहीं है। तो पुलिस तो शराब के पीछे है, वसूली में लगी हुई है। उनका काम जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्रिमिनल्स को पकड़ना जी, जो अपराधी है उनको पकड़ना, चाहे बलात्कारी हो या हत्यारा हो या किडनैपर हो या लुटेरा हो या रॉबर हो, बैंक रॉबर, प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए। लेकिन पूरा सिस्टम जो है वसूली में लगा हुआ है। भ्रष्टाचार, थाना जाओ, ब्लॉक जाओ, बिना भ्रष्टाचार दिए कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी को ज्ञान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है, या पता लगने देते हैं कि नहीं देते उनके आसपास वाले लोग, सच्चाई क्या है। लगातार अपहरण हो रहा है, बीजेपी के नेताओं से लेके कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन 0 है। कहीं हत्या हो जाए तो एफआईआर तो बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कौन से बिल में छुपते हैं कि पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती है। पकड़ भी लेते हैं तो सजा नहीं दिला पाते, इतना वीक केस बनाते हैं। तो ये सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम आप देखिएगा, जब तक अच्छे ईमानदार ये जो परफॉर्मर अधिकारी को जगह पे नहीं बैठाओगे, अगर सही से आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कीजिएगा, और मेरा मानना है कि परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग जी, तो अच्छे अधिकारी बिहार में रहना नहीं चाहते। आप कह रहे हैं कि डीजीपी को बदल दिया गया, बदलना नहीं, कोई रहना नहीं चाहते अच्छा अधिकारी, सब भागना चाहते हैं बिहार छोड़ के, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा मुख्यमंत्री का बना हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके कि बिना चढ़ावे दिए हुए कोई काम नहीं होता। अब ये पता नहीं मुख्यमंत्री को ये बात पता है कि नहीं पता है। अच्छा, उनके कुछ लोग हैं आसपास जो बराबर लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने उनको घेर रखा है। एकदम एकदम एकदम
अब मुखौटा हो गया, बस चेहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब तो भाषण छुड़वा दिया उनका, नहीं दे पा रहे हैं। कहीं हजारों करोड़ का योजना का शिलान्यास करते हैं या उद्घाटन में जाते हैं, कहीं भाषण देते हैं क्या? अच्छा, एक सवाल तेजस्वी जी और है, अभी यात्रा में आप घूर रहे हैं, एक तस्वीर ये सामने आई कि मुसलमानों के बहुत सारे अधिकार हैं जिसपे हमले हुए हैं, उस कम्युनिटी का भी एक तरह से इल्जाम है और ये सही भी है। जैसे एक वक्फ बोर्ड वाला मामला हुआ कि ललन सिंह जो जेडीयू के नेता है, कई बार हमने कहा है कि मुसलमानों को इजी टारगेट बनाया हुआ गया है जी। चाहे मुसलमानों के राइट्स की बात हो, डिग्निटी की बात हो या उनके अधिकार की बात हो, आप देखिएगा एक वातावरण लगातार पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का। जी। वक्फ बोर्ड में क्या है, भाजपा के लोग बोलते हैं ये मुसलमान भाग जाएंगे तो सब जमीन तुम लोग का हो जाएगा, ऐसे प्रचार करते हैं झूठे लोग। तो इस समय ज़रूरत है कि हम लोग सब लोग जागरूक रहें और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। तो पॉलिटिकली हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पे वैचारिक रूप से अगर आप देखिएगा तो कभी भी इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी भी इस तरह का बिल लाते, या CA NRC का हो, ट्रिपल तलाक हो, या धारा 370 हो, या आपका वक्फ बोर्ड का हो, जी। जितनी भी हमारी ताकत थी पार्लियामेंट में, प्रोसीडिंग उठा के देख लो, हमेशा से मजबूती की। बिहार में NRC के मुद्दे पे, CA के मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया। आपका दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो चल रहा था, वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा हमेशा पार्टी का। हमारे वहाँ दिल्ली के जो यूथ के प्रेसिडेंट थे वो भी जेल में अभी भी। जी, अभी वो निकले हैं। वो अभी निकले थे पैरोल पे, उनसे जी। बात भी हुई थी हमारी। जी। हम लोग सब लोग देख रहे हैं, वकील वगैरह सब रेगुलर टच में। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मीरान हैदर उनका नाम है। मीरान हैदर ने बड़ा अच्छा काम किया था कोविड के टाइम में भी। जी। हम भी दिल्ली में फंसे हुए थे ना, जी। तो बहुत मेहनत उसने किया और काम किया, तो इसलिए हम लोग उन लोगों को छोड़े नहीं है। लगातार जो है जब भी डेट होता है तो हम लोग चाहते हैं कि भाई। अच्छा, अगर मुसलमानों के अधिकार पर कोई भी चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा, जैसे लालू यादव ने रोकी थी जो नफरत का एक रथ जिसको कहा जाता है कि अडवाणी ने किया, और उस वक्त एक पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि लालू यादव सत्ता की फिक्र किए बिना ही किसी भी ऐसी फासिस्ट शक्तियों को रोक सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया। तो तेजस्वी का भी वही प्रण है, वही इरादा है, उसी तरह का हौसला है आपके अंदर भी? हम भी बीजेपी साथ मिला के मुख्यमंत्री बनना, मेरा मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य विचार को देखते हुए, आइडियोलॉजी जो हमारी है जी, उसको देखते हुए हम लोग जो है काम करते हैं। नीतीश जी को क्यों 2 बार मुख्यमंत्री बना, क्योंकि बीजेपी को भगाओ, जी, है ना, तभी बनाए ना भाई दोबारा भी। तो हमारी तो इंडिया अलायंस बनाने का क्या मकसद है? अगर हम नहीं अपनाते मुख्यमंत्री को तो इंडिया अलायंस बनता है क्या? नहीं। तो देखिए हम लोग जो है इस चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोग लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों में जान है, सांस है इस मुद्दे पर। देखिए हम सब एक हैं, देश की आज़ादी में सबने कुर्बानी दी है, जितना मेरा है उतना मुसलमान का है। जी। कोई सेकेंड सिटीजनशिप की बात नहीं है। जो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान में हम सबको, जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, सबको अधिकार मिला है और सब एक है। आपको जितना आपका देश है उतना ही मेरा देश है। लेकिन आप देखिए ना, कई भाजपा के नेता तो हमको भी बोलते पाकिस्तान भेज देंगे या पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो उनकी मानसिकता बताती है क्यों बोलते हैं लोग। देखिए हम लोग हमेशा से इस लड़ाई को लड़े हैं, लड़ते रहे, कभी घुटने नहीं टेके, न चाहे कोई स्थिति आ जाए। जेल जाना पसंद है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को देखो, वही मुख्यमंत्री जी क्या थे, थाली खींचते थे, अब पैर छू रहे। लेकिन ये बात तो हो, वहाँ जो जनता दल यूनाइटेड में जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के मामले में ललन सिंह जी ने या पार्टी ने, पूरी पार्टी ने, ललन सिंह क्या हो, कौन होते हैं? पार्टी का जो निर्णय को वही किया हो, यानी नीतीश जी के बिना राय के तो हुआ नहीं है।
या अगर उनको पता नहीं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है इतने बड़े मुद्दे पर, जी, तो पार्टी का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है पार्टी। मतलब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। तो ये बात जो है लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता क्या है कि जो बीजेपी की जो प्लेइंग टीम्स है जी, वो चाहते हैं इसमें हो हंगामा हो, वो चाहते हैं मुसलमान सड़क पर आए, वो चाहते हैं मुसलमान सड़क पे आएगा तो उनको फायदा होगा, वो स्ट्रैटेजी में है। लेकिन इसको बड़ा टैक्टफुली जी, और जिस पेशेंस के साथ हिसाब से बहुत मुसलमानों ने सहा है, मैं मानता हूँ इसकी तारीफ होनी चाहिए। उसकी तारीफ तो होनी चाहिए, लेकिन ये बरकरार भी रहना चाहिए। जी, और आप देखिएगा इस बार भाजपा को हम लोगों ने काफी हद तक रोका है, जी, इंडिया अलायंस के लोगों ने। लेकिन अगर और ताकत मिले तो हमको लगता है कि अगले बार इंडिया अलायंस जो है सरकार बना लेगी, इन लोगों को हटा सकते हैं। तो हम सब लोगों को जो है एक हिसाब से काम करने की जरूरत है, ना कि रोड पे आके इसको वो हंगामा करने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी यही चाहती है, वो होने नहीं। और खैर, और आप भी जानते हैं कि जो बीजेपी की प्लेइंग टीम है इन चीजों को जो है चाहते हैं कि इस इशू को जो है गरमाए, थोड़ा चेहरा चमकाए, फंडिंग वंडिंग सब। अच्छा, एक सवाल ये है तेजस्वी जी कि एक बड़ी आपकी पार्टी के लिए समझिए कि खुशखबरी वाली बात थी कि हिना शहाब और उसामा शहाब की मुलाकात हुई, और आपके भी गार्जियन है लालू यादव, पिता हैं, स्वाभाविक हैं, पार्टी को संभाल रहे हैं, और उन लोगों ने भी इस नेता के प्रति आस्था रखी। तो मुलाकात हुई, तो इस दौरान क्या बात हुई इसको लोग जानना चाह रहे थे कि भाई मोटी मोटी कुछ बातें तो होती जो पार्टी बताती है, तेजस्वी जी बताते कि भाई उन लोगों ने कुछ शिकायतें की, कोई या कुछ। डिफरेंसेस नहीं है, सब ठीक है, कहीं कोई हम लोगों में वो नहीं रहा। जी, और हमको लगता है कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। उसामा चुनाव लड़ेंगे ऐसी इच्छा जताई उन्होंने। अब वो तो उनको लड़ता नहीं, नहीं आप बड़े लड़ता, भाई की भूमिका में है, पारिवारिक रिश्ता है। वो समय है, समय जब आएगा जी, तो सब पता चल जाएगा, है ना। अभी हम कौन होते हैं क्या कहने वाले, टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं, है ना, हमारा तो कोई अधिकार है नहीं। लेकिन नौजवानों को तो भाई राजनीति में आना ना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग हो या डिसीजन मेकिंग जी। में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम लोग में ये अब कोई शिकायत नहीं, सब नॉर्मल है। तरह तरह के लोग बहुत सारा अपने फायदे के लिए लोग इधर से उधर हाव 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 करता था, जी, वो सब कोई मामला ही नहीं रहा। तो हमको लगता है कि देखिए हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग जुड़ने में विश्वास करते हैं, ना कि तोड़ने में। अच्छा, मुसलमानों की आबादी के अनुसार उनके लिए सियासी हिस्सेदारी की बात हमेशा से होती रही है। आपकी पार्टी कहती है, आपके अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव जी, उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में सबसे ज्यादा एमएलए और एमएलसी हमारे पास है, हमारी पार्टी ने दिया है जब हम सत्ता में नहीं है तब। तो क्या जो विधानसभा का चुनाव होगा तो जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी से ही मांग सकते हैं, किसी और से क्या मांगने जाएंगे, तो आबादी के अनुसार उनको हिस्सेदारी। भाई हम तो बोले ही है रिप्रेजेंटेशन के मामले में उसी हिसाब से मिलना चाहिए जिस हिसाब से आबादी है, जी, है ना। तो उस हिसाब से अति पिछड़े हो या दलित हो या माइनॉरिटी हो या पिछड़े हो, तो उस हिसाब से लोगों को टिकट देना चाहिए। अच्छा, और कुछ मिलना भी चाहिए। जी, कोई एहसान तो करिएगा, वो तो उनका अधिकार भी बनता है। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं मौजूदा राजनीति में इस तरह की बात की भाई। नहीं, जो सच्चाई है कोई एहसान कीजिएगा क्या देखे, तो एहसान तो है नहीं, तो अधिकार है ना भाई। जी, तो अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये बात देखिए, हम लोग सबको साथ लेके चला सकते, लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि और लोगों को कैसे जोड़े, वो भी तो काम करना है। जी, तो अगर इस काम में सब लोग लगे, जी, जो लोग भी इच्छुक हैं, जो लोग आना चाहते हैं, तो सबको जोड़ के आए ना, क्या दिक्कत है?
अच्छा, तेजस्वी यादव के सामने 2025 में बड़ा चैलेंज किसे मानते हैं आप? देखिए, आपके सामने बहुत सारा चैलेंज है सियासी तौर पर, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या ये कि एक नई बात है, मैं उसका तस्करा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चलती है कि एक प्रशांत किशोर मुसलमानों के सियासी हालात पे राजधानी पटना में मीटिंग की उन्होंने। हालांकि बहुत सारी बातें उन पर भी इल्जाम लगा। प्रवक्ता सब बोलेंगे, हम तो क्या बोले थे, कुछ बोले थोड़ी थे। सब उसका जवाब तो प्रवक्ता लोग देने लायक काबिल लोग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात याद आती है। अमित शाह के कहने पे राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया। अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2 बार फोन किया कि पीके को बना, भाई हमारे ही आदमी है, बना देंगे। हम किसके आदमी हैं हम सब जानते हैं। तो खैर सबका स्वागत है ना भाई। जो बीजेपी काम नहीं करती है, वो पिछले चुनाव में भी बहुत सारा गठबंधन बनवाया था, भाजपा आगे कर देता है जी। सब डीलर टाइप का लोग जो होता है, कहाँ से हेलीकॉप्टर मिला था, सब पैसा वैसा कहाँ से आया, सब है ना मेरे पास रसीद। अच्छा, चिराग पासवान ने अभी ये डिमांड कर दी है कि 100 सीट हमको चाहिए एनडीए में। अगर वो सीट उनको नहीं मिली, सियासी शर्त यकीनी है कि भाई बड़ी होगी, यहाँ बिहार की छोटी पार्टी है, तो अगर वो सूरत में ये हो कि भाई हम आरजेडी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, अगर ये प्रस्ताव आया, अभी से उनका जो बागियाना तेवर है कुछ मुद्दों पे नजर आया है। अब 15 सीट से ज्यादा नहीं देगा भाजपा। क्या बात कर, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, ये बता रहे हैं कि ना आपको? अरे हमको पता है ना, 15 सीट से अनुमाने रहेंगे, मंत्री रहेंगे, लेकिन मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, उसी में सेटल हो जाएंगे। 10 देगा तो ले लेंगे, ये स्थिति है, नहीं मिलने वाला नहीं होगा। तो यहाँ लड़ाई आपकी एकदम नेक टू नेक बीजेपी वर्सेस आरजेडी इंडिया गठबंधन हो जाएगा। भाजपा से लड़ाई है, एनडीए से लड़ाई है, सीधे आरजेडी महागठबंधन और आरजेडी, इसमें कहाँ दो रहे। नीतीश कुमार अगर आ गए 25 से पहले, तो फिर आपको कहा कि अरे आप तुम ही ना हो, अब तुम ही चलाओगे, अब तो तुम्हारे ही भरोसे ब्याज, जिस तरह से वो कहते रहे, हम लोगों ने सुना है उनकी जबान से। तो 2 बार बना दिए हम, 1 बार वो बना देंगे, क्या दिक्कत है? 2 बार बनाए ना भाई जी। तो 1 बार उनको बनाने में क्या दिक्कत है? जब देखना है तो अभी से देखें, तब सोचा जाएगा। ये तेजस्वी जी ये सोच रहे कि हाँ भाई 2 बार बनाए, 1 बार हमको बना दिए आप। हाँ, फेयर डील तो तभी होगा ना। अच्छा, जेडीयू एक मामले को लेकर के बैकफुट पे आ गई कि जब अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी जी पब्लिकली बोलते हैं कि मेरे घर पे आकर के मेरे माता पिता से नीतीश कुमार जी ने माफी मांगी, और उन्होंने कहा कि ऐसा है, और आपने वीडियो जारी कर दिया और वो घिर गई। आप जिनका नाम ले लो, कोई नेता है, कभी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तिकरमबाजी करके इधर से उधर करके, हाय हेलो हाउ आर यू सेटिंग करके अपना आ गए। उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस किस वजूद से है वो पूरी बिहार की जनता जानती है। तो उस व्यक्ति पे हम क्या टिप्पणी करें, वो प्रवक्ता लोग बोल देंगे उन पर। अच्छा, लेकिन एक बात समझिए, ये बात तो सच है ना कि वो हमारे घर पे है जी। हमारे विधायकों के सामने सभी से पूछ लो ना, हम अकेले थोड़ी बोल रहे, जितने विधायक है मेरे, सभी लोग, जीता बाबू, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, सबके सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने माफी मांगी है, बोला कि अब दोबारा ही नहीं करेंगे, गलती हो गई, अब हम नहीं जाएंगे। हाउस में बोले थे कि नहीं बोले थे कि गधापन चढ़ गया था इसलिए उधर चले गए। गधापन था मेरा जो भाजपा के साथ चलेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। बोले थे मेरी गलती थी, इस लोग पे झूठा मुकदमा कर दिया था, हाँ इसको फंसाया था, बोला था कि नहीं बोला जी। अब एक बार नहीं कई बार बोला उन्होंने कई जगहों पर। तो बेकार का बात, लोग कूदते आ जाता है चेहरा चमकाने कि थोड़ा विश्व के खिलाफ बोलोगे तो हम चेहरा चमका। अच्छा, एक घोषणा आपने की कि मेरी सरकार अगर आई 2025 में, तेजस्वी आए तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है तेजस्वी जी के स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत, मतलब जैसे मोबाइल का रिचार्ज नहीं खत्म होता है उससे ज्यादा वो रिचार्ज खत्म हो जाता है। तो इस मुद्दे को इसी का विज्ञापन लोग छाप रहे हैं ना अभियंता दिवस पर जी, अखबार में बिना निवेदक के जी भ्रष्टाचार हो रहा है।
मंत्री लोग को इसलिए छपड़ अब आएंगे तो ये सब झंझट हटा देंगे लोगों के इसके लिए। क्यों नहीं भाई, तो किसके लिए काम करेंगे? मेरा लंबा उम्र क्या है, 40 साल राजनीति करनी है, तो 5 साल हमको मौका मिलेगा तो काम करेंगे, तभी ना आगे मौका मिलेगा। जी। तो हम क्यों नहीं काम करेंगे? और हम लोग 17 महीने में काम करके दिखाए, बताओ कौन सा काम नहीं किया हम लोगों ने जो बोल रहा था। 17 महीने में जितना हो सकता था उतना किए। और आएंगे तो और इसी तरह सरकारी नौकरी अब देंगे। वो तो तब जब उप मुख्यमंत्री थे, जी। तो आप समझ रहे हैं, तो आगे काम होगा काफी। देखिए, हम मेरे में पीड़ा एक है, हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। प्रति व्यक्ति आए सबसे कम, गरीबी, पलायन, भूखमरी, भ्रष्टाचार, बिहार तबाह हो चुका है। बिहार को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारी बहुत है, पलायन बहुत है, तो इस हिसाब से हमको कुछ करना है। हम नए सोच के सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सकारात्मक सोच के साथ। हम पॉलिटिकल वेंडेटा पे विश्वास नहीं रखते, वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स हम नहीं करते। ये वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स ईडी सीबीआई वही लोग करते हैं जो डरपोक लोग होते हैं। हमको दुश्मनी नहीं करना, हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, ये मेरी कामना है, ये चाहते हैं। और जब जनता मालिक होगी, जब मौका देगी, तो जरूर इस काम को हम करके दिखाएंगे। और वाकई में लोग फिर बहुत देखेंगे काम, तब बात की जाएगी। अच्छा, लालू जी की तबीयत खराब रही और इस दौरान सीबीआई और ईडी ने परेशान किया, तो एक पुत्र होने के नाते थोड़ा सा उलझन हुआ कि अरे भाई सब कुछ है। हमेशा मेरे सब पे मेरी गर्भवती पत्नी को 15-18 घंटे बैठाया 18 घंटे बैठा करके रखा गया, और उसके 1 हफ्ते बाद डिलीवरी थी जी। तो उस पीरियड में आप समझिए कि ये काम हुआ, तो आप ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। बड़ा दर्दनाक लम्हा हो रहा होगा कि भाई हर टाइम आप अभी कुछ हो तब ना भाई, केस करने के लिए तो हम भी आप पे केस कर देंगे, फिर लड़ते रहे, ट्रायल होता रहेगा, है ना जी। तो यही हो रहा है हम लोग के साथ कि केस कुछ भी नहीं है, बस बनाना है, कुछ भी चार्जशीट में लिख दिया है, इतना भी क्या, चार्जशीट पढ़ोगे तो हंसोगे, आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। खैर ये सब तो कोर्ट का मैटर। तो अच्छा, दूसरी यात्रा की शुरुआत कब से होगी? बीच में गैप लेंगे फिर? नहीं, अभी नवरात्र के बाद सेकेंड जो हमारा फेज होगा वो शुरू होगा। कुछ लोगों का टिकट काटने का प्लान बनाया विधायकों का आपने, जहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा लोकसभा चुनाव के दौरान? हालांकि वोट, मैं पढ़ रहा था कि वोट फीसद आरजेडी का सर ज्यादा हुआ, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। देखो, वोट तो हमारा बड़ा है, ऐसा काम नहीं। अब देखिए, लेकिन विनेबिलिटी हम देखेंगे ना जी। जो विधायक है अभी, जिसकी विनेबिलिटी होगी तो उसको रिपीट करेंगे, जिसकी विनेबिलिटी नहीं होगी उसको नहीं करेंगे। एकदम उसमें क्या है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो जीतने वाला को उसको देंगे ना, जो हारेगा उसको क्यों देंगे टिकट? हमको सरकार बनाना है, बिहार के लिए काम करना है, बिहार के लोगों को आगे ले जाना है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष और लोगों से जाकर के मुलाकात करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक जान रहे हैं, और दूसरे चरण की भी शुरुआत होगी दुर्गा पूजा के बाद। इन्होंने अपनी वो सारी राय रखी कि भाई चाहे वो मुसलमान की राजनीति हो या उन्हें अधिकार का जो हनन किया जा रहा है, या बीजेपी जिस तरह का माहौल बना रही है उससे बचने की भी सलाह दी, और कहा कि ये सब लोग हमारे साथ हैं और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार खूबसूरत हो, बिहार में अमन अमान रहे, बिहार में लोगों को रोजगार मिले, और बेहतर बिहार के लिए हम भविष्य की तरफ चल पड़े हैं। और जो भी चीजें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सामने हो या जेडीयू, मुकाबला सबसे होगा, और एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव चल पड़े हैं। सहयोगी तनवीर आलम के साथ